आई एम रमेश कुमार। स्वागत करते हैं आपको डीपीएस बेलसन के चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेड ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। अब रेशनल नंबर को जो है हम नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब करना कैसे है कि सबसे पहले समझेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है, तब हम समझेंगे कि नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रेशनल नंबर होता क्या है कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर p और q जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जिसका कि कॉमन फैक्टर जो है ओनली फॉर वन हो, कॉमन फैक्टर वन हो और इसका एचसीएफ जो है वन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं तो 2 का जो फैक्टर होता है वो 1 और 2 होता है, और 3 का जो फैक्टर होता है 1 और 3 होता है। इसका मतलब अगर हम कॉमन अगर फैक्टर देखा जाए तो यहाँ पर 1 होता है। इसका मतलब कि 2 और 3 जो हुआ, 2 और 3 जो हुआ ये को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं बात की, जहां पर Q जो होता है वो Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कि Q का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन जो होता है कि कोई भी नंबर, जैसे एक नंबर लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ठीक है, इस पे जो है दोनों तरफ जो होता है एरो का साइन होता है। एरो का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ जो है इसको इनफाइनाइट तक जो है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, उधर भी और इधर भी, और इसके बीच में जो होता है 0 होता है। ठीक है, ये 0 का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन हुआ। ठीक है, 0 ओरिजिन हुआ। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड में जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है। इसके राइट हैंड साइड में जो होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है। पॉजिटिव नंबर का मतलब, पॉजिटिव नंबर का मतलब कि प्लस साइन वाला, जैसे 1 2 3 ये सब जो है पॉजिटिव नंबर हुआ। ठीक है, उसके बाद निगेटिव नंबर, इधर जो है इसके ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है ये निगेटिव नंबर होता है। निगेटिव का मतलब कि जिसमें माइनस साइन लगा होता है। ठीक है, और इसको समझ के नंबर लाइन होता है। इसके बाद अब वो चौथे थोड़ा नंबर लेते हैं एग्जांपल में, जैसे 1/2 हुआ, 3/4 हुआ, 8/3 हुआ, ये सारा नंबर है। एक निगेटिव नंबर लेते हैं जैसे -3/8 हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले हम 1/2 को देखते हैं। तो 1/2 जो है ये देखेंगे कि इसमें फ्रैक्शन कौन सा है। ऐसे फ्रैक्शन तो नॉर्मली बहुत टाइप का होता है, लेकिन हमको पढ़ना है 3 टाइप का। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका नोमिनेटर, जिसका जो नोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं यहाँ 1/2 है, इसका मतलब कि 1 है नोमिनेटर और 2 डिनोमिनेटर है, और 1 जो है ये 2 से क्या है, छोटा है। तो जहां भी नोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा इसका मतलब ये कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, अब इससे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब जैसे यहाँ पर 8/3 है, 8/3 का मतलब ये कि हमारा नोमिनेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है, ठीक है, हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका ये है कि पहले इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ 3 से 8 को डिवाइड करेंगे, 3 2 6, यहाँ 2 हुआ, और जो हमारा क्वांटेंट है इसको हम पहले लिखते हैं होल नंबर में। ठीक है, और नीचे जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो डिवीजर है उसको नीचे लिखेंगे। ये 2 होल 2/3 है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 होल 2/3 हुआ। इसका मतलब 2 और कुछ है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जैसे 20 रुपया 75 पैसा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब उसको हमसे दुकानदार जो है 21 रुपया लेता है। इसका मतलब ये 2 और कुछ है, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में जाएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में जाएगा। अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा इसको
कीजिए इसको पूरा कर लीजिए। 1/2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखते हैं कि हमारा नंबर कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो 2 को जो है, ठीक है, ये हमारा पता करना है कि 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में हमको ले जाना है। पहले नंबर ड्रॉ कर लेते हैं। याद रखना कि इसके बीच में पॉजिटिव नंबर में जितना नंबर ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव नंबर में भी उतना ही नंबर ड्रॉ करेंगे। इधर से -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर है इसलिए माइनस लगा दिए, इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन जो होता है वो हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये 0 और 1 के बीच में गया, ठीक है। अब हमको डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में कितना रहेगा उससे एक कम नंबर को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 2 नंबर है, इससे एक कम 1, इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में हम एक नंबर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब पूछो कि यहाँ पे 2 नंबर है और आप किए हैं 1 नंबर ड्रॉ, तो यहाँ पर एक्चुअल में हुआ 2 ही नंबर ड्रॉ है। एक नंबर ये हुआ और एक नंबर जो यहाँ पर 1 आया हुआ, ये 2 नंबर हो गया, ये 2 नंबर ड्रॉ हुआ। एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा पहले से एक नंबर ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में हमारा 1 पोजीशन पे, ठीक है, 1 पे है तो हमारा एक ही नंबर ड्रॉ किया, तो ये भी जो है हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। ज्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये 1 और 2 वाला है। अगर चलते हैं हम 3/4 पे, तो 3/4 है, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कम और डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो है हमारा 4 है, तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब कि 0 और 1 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर है इससे एक कम 3 नंबर ड्रॉ करेंगे, कहाँ के बीच? 0 और 1 के बीच में हम ड्रॉ करेंगे। 0 और 1 के बीच में हम 3 नंबर ड्रॉ करेंगे। तो ये 1 हुआ, ये 2 और ये 3, 1, 2, 3 नंबर ड्रॉ कर दिए और टोटल हमारा हो गया 4 गो। देखिए 1, 2, 3 और 4, ये 4 नंबर लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम ऊपर पे जाएंगे डिनोमिनेटर पे, नोमिनेटर पर हमारा 3 है, तो हम तीसरे नंबर जो लाइन है वहां पर हम जाएंगे 1, 2, 3 और ये 3 नंबर वाला जो है यही रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4, ठीक है। अब देखते हैं नेगेटिव नंबर -3/8 है, और -3/8 है, ये देखिए माइनस साइन लगा हुआ है, तो लाजमी है कि ये निगेटिव साइन में निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि फ्रैक्शन कौन सा है, तो ये 3/8 फ्रैक्शन है, 3/8 है, इसका मतलब ये डिनोमिनेटर हमारा कम है इसलिए प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये निश्चित है कि 0 और -1 के बीच में जाएगा, 0 और -1 के बीच में जाएगा, ठीक है। अब नीचे में हमारा डिनोमिनेटर में जो है 8 है, तो एक कम हम 7 नंबर जो है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसमें छोटा है लेकिन आपको दिखता होगा 8 है। अब इसे तो हम 7 ड्रॉ कर दिए। अब ऊपर में चलेंगे तो हमारा क्या है 3 नंबर है, तो हम तीसरे पोजीशन पे इधर से 1, 2, 3, इधर जो यही नंबर जो होगा हमारा -3/8 हुआ। तो अभी भी जो गिनना है हमारा ओरिजिन की तरफ से गिनेगा, ठीक है। ये नहीं कि इधर से हम 7 डाल दिए तो 1, 2, 3 करके ये डाल दिए, ये ऐसा नहीं होता। हमारा जो है हमेशा जब भी हम कोई भी हमारा जब जर्नी करते हैं तो कोई भी किलोमीटर जो नापा जाता है वो 0 से नापा जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ओरिजिन है यहीं से जो है इधर की तरफ से जो है इसको नापा जाएगा, ठीक है, मेजर किया जाएगा। अगला है मान लीजिए एक हम और लेते हैं जो इम्प्रॉपर का हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8/3 है, ठीक है, 8/3 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा ऊपर वाला नंबर जो है नोमिनेटर जो है ये ज्यादा है, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किसको डिफाइन करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इसको पहले डिवाइड कीजिए, 3 + 2 होल 2/3 हो गया, ठीक है। अब जो है हमारा 2 और कुछ हुआ, इसका मतलब ये जो है 2 और 3 के बीच में जाएगा, 2 और 3 के बीच में जाएगा, तो ये 2 और 3 के बीच यहाँ हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये सिर्फ ये बता रहा है कि 2 और 3 के बाद जाएगा, इसके बाद इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा आया 2/3, ये कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो है इसमें डिनोमिनेटर में हमको देखना है कि कितना नंबर है, 2 है, तो 2 में 3 है, तो 3 से एक कम 2 नंबर लाइन जो है इसे ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन, 1 और 2, ठीक है। और ऊपर वाले में जो है हमारा 2 नंबर है, तो ये दूसरे पोजीशन पर जाएगा 1 और 2, यहाँ पर जाकर के जो हो जाएगा ये 2/3 नहीं होगा, ये बता रहा है कि कहाँ पर ये जाएगा, लेकिन इसका पोजीशन जो यहाँ पर जब आ गया तो ये लिखाएगा 8/3,
8/3 लिखा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।